Hey, good evening. Very, very good evening, and I'm sure it was you might or you all might have had very good profit today. ट्रेंडिंग अच्छा खासा था एंड सेटअप भी अच्छा खासा बन गया था, राइट? कल के दिन भी एक्चुअली मैंने तो दो मूव जो है बॉटम पकड़ लिया था एंड इट वाज अ वेरी गुड डे एंड टुडे इज आल्सो वेरी वेरी गुड। एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। डे टाइम फ्रेम है चार्ट का एंड आप अगर देखेंगे डे टाइम फ्रेम एंड हर बार ये जब ऊपर जाता था 2 दिन का कैंडल, यहाँ पर भी 2 दिन कैंडल ऊपर जाता था, यू नो, एंड उसके बाद जो है भयंकर गिरावट आई थी। अगेन भयंकर गिरावट आता था। क्रिटिकल ये रहेगा आज के दिन भी जो है इसने दो लगातार दिन जो है ग्रीन बना लिया है, ठीक है, जैसा यहाँ पर बनाया था एंड जैसा यहाँ पर बनाया था। कल के दिन जैसा ये प्रक्रिया चल रही है, राइट, यहाँ पर भी लाल वाला बनेगा क्या? बड़ा सा कैंडल, बोलना मुश्किल है, देखना पड़ेगा, राइट। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि इसकी जो पैटर्न है, क्योंकि मार्केट हमेशा क्या है, एक रिदम में काम करता है, एक पैटर्न में काम करता है। जरूरी नहीं कि हमेशा वही पैटर्न रिपीट करेगा, थोड़ा कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस रखेगा वो, लेकिन नॉर्मली वो कंटिन्यू करता है। लेकिन इस बार देखना बहुत जरूरी है, क्यों? इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है वो मैं आपको 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पर ले जाकर दिखाऊंगा। वैसे यहाँ पर देखेंगे तो अभी भी जो है 20 का इससे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अभी भी ज्यादा है। तो ये जो बॉटम का हमने लाइन मार्क करके रखा हुआ है, एज लॉन्ग एज दिस बॉटम होल्ड्स गुड, इट डज नॉट ब्रीच, then there is all probabilities that in coming days when it will touch we don't know, but it has to touch this 20 moving average. Okay, 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पर चलते हैं, जहां पर मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी इस चीज का जिक्र किया था कि 25 दिसंबर को इसने जो है, दिस वाज ऑन 20 सॉरी 25 फेब, नॉट दिसंबर, 25 फेब को जो है ये जो ग्रीन कैंडल था 20 के ऊपर क्लोज किया था, राइट। उसके बाद देखेंगे तो न ये कैंडल क्लोज किया, न ये वाली कैंडल क्लोज किया। ये तो नजदीक आया था, कुछ टच भी नहीं किया, राइट। ये भी क्वाइट दूर था। पहली बार जो है ये कैंडल 20 के ऊपर क्लोज होके उसके अगला कैंडल भी जो है 20 के ऊपर ही क्लोज होके बैठा हुआ है, राइट। तो पिछली बार की गिरावट में और इस बार की जो, पिछली बार जो दो कैंडल अपमूव लेता था उस अपमूव में और ये वाली अपमूव में ये फर्क है कि इस बार जो है इस दो कैंडल में जो है आखिर क्लोजिंग वाले दो कैंडल्स 20 के ऊपर टिक गए हैं, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन। सो अभी अगला ऊपर जाएगा, 50 को टच करेगा क्या, या थोड़ा सा ये पुल बैक लेगा क्या? इट्स अ, ये PWL है, पिछले वीक का लो यहाँ पर है, इस लो का लाइन है प्रीवियस वीक लो। क्या PWL तक एक डाउन मूव लेके डबल बॉटम बनाकर ऐसा फिर उसके बाद ऊपर जाना शुरू करेगा क्या? इज अ बिग क्वेश्चन। क्या करेगा वी रियली डोंट नो, नो। एनालिसिस ये बोलता है कि नॉर्मली ऊपर जाने से पहले एक लेवल का अगर अप मूव ले लेता है, फिर जो ऊपर बैठे हुए लोग रहेंगे गाड़ी में उनको उतारने के लिए थोड़ा नीचे आएगा, देन आइदर अगले दिन गैप अप करके फिर ऊपर दौड़ने लगेगा, या फिर जो भी ऊपर की जर्नी की प्रक्रिया रहेगी वो शुरू कर सकता है, एज लॉन्ग एज दिस बॉटम डज नॉट ब्रीच। ये थोड़ा अपने को क्लियरली समझना पड़ेगा कि किसी भी हालत में ये जो बॉटम है इस बॉटम को ब्रीच होने नहीं देना चाहिए बुल्स को, अगर
ये मोमेंटम बरकरार रखना है तो, है ना। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ईज आउट हो रहा है क्या, वी डोंट नो। स्टिल एनर्जी prices are going up, whether it is crude or whether it is LPG, CNG, everything is going northward. So we need to be little careful because it has its own cascading effects on the economy of any country or the world market. So energy, unless ये जो एनर्जी क्राइसिस दूर नहीं होगा, सिचुएशन गंभीर बरकरार रहेगा ही, भले ही ये दो कैंडल ऊपर उठा हुआ है, वी कैन ओनली टर्म इट एज अ पुल बैक, राइट। सो नेक्स्ट इज द 5 मिनट वाला। 15 मिनट का देख ले कहां पर 200 बैठा हुआ है। हाँ हाँ, वेरी गुड। 15 मिनट में 200 जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर 800 पर 200 बैठा हुआ है, ऑलमोस्ट 23,800 पर। एक बार इसको रिटेस्ट तो करना चाहिए, लेकिन इतनी आसानी से करेगा कि नीचे गिर के उसके बाद जो है वो करेगा। दैट्स अ बिग क्वेश्चन, विल हैव टू वेट एंड वॉच हाउ मार्केट वुड डू इट। गैप अप खुल के उसके बाद नीचे आना शुरू कर देगा, इसको मिटिगेट करने के बाद वो भी हो सकता है, राइट। इसको टच करने के बाद जो है एक लाल वाला कैंडल बनाकर नीचे उतरते आया आना शुरू करेगा क्या, वी विल हैव टू सी। बट बेस्ट पार्ट इज, इनफैक्ट 5 मिनट में और एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ, मैं इसको पिवोट्स को बंद कर देता हूँ। अच्छा जी, ये वाला देखिए, यहाँ पर जो है 200 के ऊपर 20 एंड 50 दोनों आ गए थे, राइट। उसके बाद जो है, सॉरी वहां पे नहीं, यहाँ पर भी थे, बट उसके बाद देखेंगे यहाँ पर नहीं हुआ, खाली 20 ऊपर आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर भी सिर्फ 20 आया हुआ है। इतने दिनों के बाद यहाँ पर कब था, ऑलमोस्ट 24-25, वही वाला जो मैंने दिखाया था ना, 24-25 के बाद जो है पहली बार दोनों मूविंग एवरेज जो है 200 के ऊपर आके बैठे हुए हैं। वो भी जस्ट बैठे नहीं है, सस्टेन हुए हैं, और वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पर जो है ये ऊपर आ गया था, ऊपर आने के बाद जो है फिर इसको नीचे ढकेल दिया गया था यहाँ पर। फिर भी ये सस्टेन होके जब ये यहाँ से ऊपर का जर्नी शुरू किया तो हम लोगों ने जो है, हम लोगों ने कहाँ तक का मुंह लिया था, हाँ, ये वाला मुंह हमने पकड़ लिया था, विच वॉज अ गुड मूव इनफैक्ट। सो सुबह भी जो है ये वाला मुंह आसानी से कैप्चर हो गया था। दिस आई डिड नॉट अटेम्प्ट एट ऑल, ये तो नीचे का कचरा है, इसको हाथ भी नहीं लगाते हैं हम, वो सेटअप में भी नहीं आता है। तो एंड जब तक ये ब्रीच नहीं होता है तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट डाउन साइड वाला, राइट। सो this is one good development, that both the moving averages have gone and sat beyond above 200 EMA। तो कल के दिन क्या कर सकता है, कल के दिन के लिए हम थोड़ा पिवोट देख लेंगे। आई एम बिट स्केप्टिकल, क्योंकि ये पैटर्न कब कैसा चेंज करता है, पुराना वाला ही पैटर्न अगर शुरू करने लगेगा तो फिर ये वाला या फिर ये वाला लेवल नीचे देखने के लिए आएगा क्या, विल हैव टू सी। 557 पर है, 200 तो उम्मीद नहीं करना चाहिए हमें, बट पैटर्न वो सेम पैटर्न फॉलो करेगा फिर, या फिर यहीं से जो है पलटेगा, विल हैव टू वॉच केयरफुली, है ना। सो दिस इज फॉर निफ्टी। ये ब्रीच हो जाता है, सस्टेन हो जाता है प्योर, तो R1 आराम से जो है हम लोग देख पाएंगे। क्योंकि ये वाला जो है, इसने मिटिगेट कर दिया क्या इसको,
इसने मिटिगेट कर दिया है इसको, या क्योंकि ये वाला प्योर जो ना, ये अनमिटिगेटेड था, मतलब वर्जिन वाला था। इस वर्जिन सीपीआर को जो है आज जो है इसने मिटिगेट कर दिया है, इसके बॉटम को जस्ट इसने टच कर दिया है। सो दिस इज मिटिगेटेड, नाउ इट हैज नो रोल। अभी ऊपर का और कौन से रहेंगे जो मिटिगेट नहीं हुए हैं, वो देखना पड़ेगा। ये भी अनमिटिगेटेड है, इसको भी मिटिगेट करना ही पड़ेगा। इसको अगर मिटिगेट करना है तो फिर ये कौन सा लेवल है, ऑलमोस्ट 24,000 समझ लीजिएगा। सो 24,000 तक का भी विंडो खुला हुआ है ना। अच्छा, ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी जी क्या कर रहे हैं? पहले हम डेली का देख लेते हैं कि डेली में दो कैंडल हो गया होगा, यहाँ पर भी यस, दो कैंडल हो गया है। अच्छा, 75 मिनट्स पिवोट पे अभी भी देखिए रेजिस्टेंस ले रहा है। निफ्टी में जो है टॉप टीसी से जो है टीसी के पास ऑलमोस्ट गया हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है सेंट्रल सीपीआर पे ही ये वाला कैंडल रिजेक्शन लेके बैठा हुआ है। सो कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी इज अ बिट holding on. I don't know for what it is, but it is stuck. So whether it will, but best thing is दोनों के दोनों जो है 20 के ऊपर क्लोज हो गया है। दैट इज वन गुड थिंग टू ऑब्जर्व, टू नोट, है ना। तो 5 मिनट में यहाँ पर भी कितने दिनों के बाद आया हुआ है, लेट अस सी दैट। भी देखिए ऑलमोस्ट ये क्या था, ये वाला कैंडल, ये भी 26 फरवरी के बाद आज पहली बार जो है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया हुआ है। निफ्टी में 25 तारीख को आया था, यहाँ पर 26 के बाद आज आया हुआ है, तो दोनों जो है आज 20 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज होकर बैठे हुए हैं। एंड सीपीआर के अंदर, वीकली सीपीआर के अंदर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों के दोनों बैठे हुए हैं। 15 का 5, 15 मिनट का मूविंग एवरेज कहाँ आ रहा है? ये भी काफी नजदीक है 15 मिनट का, और 5 मिनट के ऊपर ही जो है दोनों। बेस्ट पार्ट इज अगेन 20 एंड 50 दोनों मूविंग एवरेजेस जो है 5 मिनट के ऊपर ही बैठे हुए हैं। ये भी R1 को जो है टच किया था। कल की अगर वीडियो आपने देखा हुआ है तो हमने क्या बोला था, निफ्टी की बात है, अगर नीचे वाला जोन सस्टेन हो जाता है तो इसको R1 तक तो आना चाहिए, और R1 आज निफ्टी ने क्लॉक किया हुआ है। सो कल के दिन ये क्या कर सकता है? कल के दिन, कल का दिन बहुत क्रिटिकल रहेगा, बहुत क्रिटिकल रहेगा। देखेंगे कि हमने ये जो मार्क किया हुआ था, ये जो लेवल है यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर आएगा, क्योंकि आज जो है इसी पर्टिकुलर जोन को इसने मिटिगेट किया हुआ है यहाँ पर, देखेंगे, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि ये आना चाहिए। अगर आता है ना, अगर ये यहाँ पर आता है तो ये जोन टिकेगा नहीं, ये टूटेगा। ये भी ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि उसको टर्टल सूप करना पड़ेगा। तो दिस इज फॉर बैंक निफ्टी। देखते हैं कल इसको सस्टेन करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे भी ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो सीपीआर को सस्टेन करेगा तो वेरी गुड। उसके बाद जो है इधर प्रीवियस डे है या फिर R1, कोई ना कोई जो है हम टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर ये सस्टेन हो गया, फिर सुबह अगर गिरता भी है, फिर अंदर संभल जाता है, फिर उसके बाद एक अच्छा कैंडल जो है इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, देन आइदर पीडीएच और R1 वी कैन टेक इट एज अ टारगेट। सेम चीज अगर ये नीचे गिर जाता है अच्छा खासा कैंडल से, अंदर सस्टेन नहीं हो पाएगा, तो फर्स्ट टारगेट जो है आपका S1 रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर टारगेट ले लीजिएगा, रादर देन गोइंग फॉर S2। डोंट वेट फॉर S2 एट ऑल, ओके। वो यहां से भी पलट सकता है, क्योंकि
आज इधर हो गया है, इधर पलटने के बाद जो है अगर दोबारा फिर आ जाएगा तो देन डेफिनेटली इट विल ब्रेक, यू कैन टेक इट फॉर S2, टिल देन डोंट जस्ट वेट, यहाँ पर आते ही जो है बुक कर लेना। अगर ऊपर ही खुल के दौड़ने लगता है तो वेरी गुड, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द ग्लोबल सिनेरियो हाउ द थिंग्स प्ले आउट ओवरनाइट, है ना। अभी अगर यूएस मार्केट देखेंगे तो ग्रीन में है कि क्या चल रहा है देखते हैं। भाई ग्रीन में ही चल रहा है, वो भी 1% चल रहा है, तो विच इज अ गुड साइन। एंड 634, ये अभी भी अपना निफ्टी जो है, गिफ्ट निफ्टी 637 चल रहा है, 613 पर ये क्लोज हो गया, करीबन 25 पॉइंट ही ऊपर है फिलहाल तो। बट लुकिंग एट ये जो है आंकड़े डो जोन्स का, 1% जो चढ़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 0.9 बोले तो 1 समझ लीजिए मोटा मोटी, मे बी क्लोज होते समय 1 के ऊपर भी हो सकता है। बट क्रूड कितना कर रहा है, क्रूड जो है 94 पर आ गया है, 99 चिल्लर था, 94 पर आ गया है, तो $5 मतलब 5% ये गिरा हुआ है, विच इज अगेन अ गुड साइन फॉर स्पेशली फॉर इंडिया, है ना। क्योंकि हम जो है, वी आर ह्यूज इम्पोर्टर ऑफ क्रूड, हमारे यहाँ उत्पादन नहीं है ना। So in all probabilities we should have a positive market for tomorrow because global scenario looks quite healthy. Let us see what it turns out overnight, है ना। चलिए जी, that's all from my end. If you like the video, please do like it. Thank you and have a great evening. Bye bye.